हेलो यूट्यूब व्यूवर्स, आज के इस अगले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रमज़ान और डायबिटीज़ के बारे में। सबसे पहले तो आपको अपने फिजिशियन को कंसल्ट करना होगा। रमज़ान से पहले ये मैंडेटरी है कि आप अपने डॉक्टर को, अपने फिजिशियन को कंसल्ट करें और अपनी सिचुएशन बताएं कि आप रोज़ा रखना चाहते हैं और आपकी ये सिचुएशन है। तो आपको अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके ही आगे बढ़ना होगा। अगर आपको डायबिटीज़ है और स्टिल आप रोज़े रख रहे हैं और ऑलरेडी आप अगर मेडिकेशंस ले रहे हैं, दवाएँ आपकी चल रही हैं, ओरल दवाएँ चल रही हैं या इंसुलिन चल रही है, तो आज हम बात करेंगे कि आपको किस तरह से अपनी दवा को एडजस्ट करना है, कौन सी दवा आपको किस तरह से लेनी है और कब लेनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटफॉर्मिन की, जो मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग है। तो मेटफॉर्मिन अगर आप वंस डेली डोज ले रहे हैं तो इसमें किसी तरह की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप पहले लेते थे वैसे ही लेंगे। मेटफॉर्मिन की डोज़ अगर आपकी वंस डेली है, दिन में एक बार ही लेनी है, तो आप उसको अफ्तारी के टाइम लेंगे। और अगर मेटफॉर्मिन की डोज दिन में 2 बार आप लेते थे, सुबह भी लेते थे नाश्ते के टाइम और रात में खाने के टाइम, तो मेटफॉर्मिन की डोज़ में फिर भी कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। सेम डोज़ आप एक डोज़ अफ्तारी के टाइम ले सकते हैं और एक डोज़ जो है, एक दवा जो है आप सहरी के टाइम ले सकते हैं। बट अगर आप दिन में 3 बार मेटफॉर्मिन लेते थे, सुबह दोपहर शाम, तो अब आपको दोपहर का जो डोज़ है उसको स्किप करनी है, बिकॉज आप रोज़ा रहेंगे। तो आपको जो मॉर्निंग की डोज़ है वो मॉर्निंग के टाइम ही लेनी है, बट जो दोपहर की डोज़ है उसको आप शाम की डोज़ के साथ मिला कर लेंगे। तो मतलब आपको जो टोटल जो है 2 ही डोज़ लेनी है, एक अफ्तारी के टाइम और एक सहरी के टाइम। सहरी के टाइम आपको लो डोज़ में लेनी है, जो आप सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम लेते थे, और जो दोपहर की डोज़ थी और शाम की डोज़ थी उसको मिला के आपको अफ्तारी के टाइम एक ही डोज़ में ले लेना है। अब बात करते हैं वोगलीबोस की। तो वोगलीबोस में जो है यूजली अगर आप मॉर्निंग एंड इवनिंग लेते थे, सुबह नाश्ते के बाद और रात में खाने के बाद, तो सेम वही पैटर्न चलेगा। इसमें भी डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। सुबह जो है आपको सहरी के टाइम लेना है और रात में आपको अफ्तारी के टाइम लेना है। और अगर आप वोगलीबोस दोपहर में ही लेते थे तो दोपहर की डोज़ आपको स्किप करनी है, बिकॉज आप रोज़ा रहेंगे उस टाइम। उसके बाद आती है पायोग्लिटाजोन। तो पायोग्लिटाजोन जो है वो आपको, उसमें भी किसी तरह की डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, बट प्रेफरेबली आपको अफ्तारी के बाद लेनी चाहिए पायोग्लिटाजोन। सहरी के टाइम इसको आप अवॉइड करिए। इसके बाद हम बात करते हैं GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट की, जिसमें लायराग्लुटाइड आती है। तो इसको भी आपको प्रेफरेबली जो है अफ्तार के टाइम ही लेना चाहिए। यूजुअली जो है सहरी के टाइम भी आप ले सकते हैं। यूजुअली इसमें डोज एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट प्रेफरेबली आपको अफ्तार के टाइम ही इसको लेना चाहिए, अफ्तार के बाद लेना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं DPP-4 इनहिबिटर्स की। तो इसमें जो है आपकी टेनेग्लिप्टिन आती है, विल्डाग्लिप्टिन आती है, मेगाग्लिप्टिन आती है। तो इसमें भी किसी तरह का डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है आपको आप अगर सेम डोज़ आपकी कंटिन्यू है तो वही डोज़ आप मॉर्निंग में अफ्तारी के टाइम और सेम डोज़ आपको सहरी के टाइम ही लेनी है। ब्रेकफास्ट में जो लेते थे वो आप सहरी के टाइम ले सकते हैं, और रात में खाने के टाइम अगर लेते थे तो उसको आप अफ्तारी के टाइम ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं SGLT इनहिबिटर्स की। तो इसके अंदर आती है डायपाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन। तो ये ऐसी ड्रग्स हैं जो आइडियली जो है इसमें भी डोज रिडक्शंस की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की डोज एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। बट ये ऐसे ड्रग्स हैं जो आपको प्रेफरेबली अफ्तारी के बाद लेना चाहिए, अफ्तार के टाइम ही लेना चाहिए, बिकॉज इसमें हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो भी पेशेंट इस तरह का ड्रग लेते हैं उनको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और इस दवा से UTI का साइड इफेक्ट बहुत कॉमन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है, तो आपको बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। तो अगर आप इसको सहरी के टाइम लेंगे तो उसके बाद आपका रोज़ा शुरू हो जाएगा, तो उस टाइम आप पानी पी नहीं पाएंगे। तो आपको आइडियली अफ्तारी के बाद लेना है। अफ्तार के बाद अगर ये ड्रग आप लेते हैं तो आप पानी भी खूब पी सकते हैं, तो आइडियली आपको अफ्तार के बाद लेनी चाहिए। अब बात करते हैं सल्फोनिल यूरियाज की। सल्फोनिल यूरिया में जो मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब ड्रग है वो है ग्लिमिप्राइड। तो यूजुअली जो अगर आप वंस डेली डोज ले रहे हैं तो वो जो वंस डेली डोज़ है या दिन में एक बार जो अगर आपको लेनी है तो वो डोज़ आपको अफ्तार के टाइम लेनी है, बिकॉज सल्फोनिल यूरियाज में हाइपोग्लाइसीमिया या ब्लड शुगर लो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये दवा आपको आइडली अफ्तार के टाइम लेनी चाहिए, बिकॉज अफ्तार के बाद आप यूजली खा सकते हैं, और अगर आपने सहरी के बाद ली तो आप कुछ खा पी नहीं सकेंगे। तो अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया का एपिसोड होगा, आपका रोज़ा रहेगा, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो अफ्तार के टाइम अगर आप लेते हैं तो वो बेस्ट है। प्लस डोज रिडक्शन भी इसमें आप कर सकते हैं। अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड्स हो रहे हैं, अगर आपने पहले रोज़ा रख के 1-2 बार ट्राई किया है और आपको हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड्स हो रहे हैं, तो आप 2 mg की जगह 1 mg ले सकते हैं। तो ग्लिमिप्राइड या सल्फोनिल यूरिया कोई भी आप ले रहे हैं तो अगर आपकी जो वंस डेली डोज है उसको आप अफ्तारी के टाइम लेनी है। और अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड्स हो रहे हैं तो आपकी अपनी डोज जो है वो 50% रिड्यूस करनी है। मतलब कि अगर आप 2 mg ले रहे हैं तो आपको प्रेफरेबली 1 mg लेनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप ग्लिमिप्राइड ट्वाइस ले रहे हैं, सुबह नाश्ते के बाद भी और
और रात में खाने के बाद भी। तो रात की डोज जो है वो आपको अफ्तारी के टाइम लेनी है, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मॉर्निंग की जो डोज़ है वो आपको 50% रिड्यूस करनी है। मतलब कि अगर आप 2 mg ग्लिमेप्राइड बीडी ले रहे हैं सुबह भी और शाम में भी, तो अफ्तारी के टाइम तो आप 2 mg कंटिन्यू कर सकते हैं, बट जो सहरी के टाइम की डोज़ है वो आपको 2 mg की का 1 mg लेनी है। और अगर आप ग्लाइबिन क्लेमाइड ले रहे हैं जो कि एक पुराना ड्रग है, उसमें हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आइडली ये ड्रग आपको नहीं लेना चाहिए। बट आज के टाइम पे जो नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, नए नए जो टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो रही हैं, जैसे कि कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें आप 24 आवर्स अपना ब्लड शुगर लेवल्स मॉनिटर कर सकते हैं। तो इससे जो है आपको रोज़ा रखने में आसानी भी हो जाएगी। आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स 24 आवर्स मॉनिटर कर सकते हैं। जो ड्रग्स अवेलेबल हैं वो बहुत ही न्यूअर ड्रग्स हैं और अच्छे ड्रग्स हैं, जिसकी वजह से आपको हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड्स भी बहुत कम होंगे, आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स लो होने के चांसेस भी बहुत कम हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपना रोज़ा जो है वो यूजुअली कंटिन्यू कर सकते हैं। बट कोई भी दवा लेने से पहले या रोज़ा रखने से पहले आपको अपने फिजिशियन को, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है और उसी के अकॉर्डिंगली ही आपको आगे प्रोसीड करना है। अगर फिजिशियन आपको एडवाइस देता है कि आपको रोज़ा रखना चाहिए आपकी कंडीशंस असेस करने के बाद, तो ही आपको कंटिन्यू करना है और रोज़ा रखना है। बट मैंने जैसे कि बताया कि अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया है या हाइपरग्लाइसीमिया है, ब्लड शुगर लेवल्स आपके बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा कभी हो जा रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा कम हो जा रहे हैं, या डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको है, कोई हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन आपको है, तो आप ऐसी कंडीशन में रोज़ा छोड़ भी सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।